प्रिय बच्चों, मैं गुरप्रीत कौर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल लापरा, जिला लुधियाना, शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से आज आपका इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का उपविषय पाठ 15 सदाचार का तावीज पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। परसाई जी हिंदी साहित्य की दुनिया में मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में चर्चित रहे हैं, लेकिन उन्होंने व्यंग्य के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध आदि गद्य विधाओं में भी अपना योगदान दिया है। उनकी मुख्य कृतियों में कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, खिसायत मुझे भी है और अंत में व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर उल्लेखनीय हैं। परसाई जी का समस्त साहित्य परसाई रचनावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषमताओं पर सीधा प्रहार किया है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर भी उनका व्यंग्य तीखा और मर्माहत करने वाला होने पर भी मर्यादित है। उनके व्यंग्य के पीछे उनका गंभीर विचारक रूप भी झलकता है। सदाचार का तावीज व्यंग्य पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के कारण तथा निवारण के उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक स्पष्ट करता है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक के सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल जाती। परसाई जी ने मानव मन की स्वाभाविकता पर भी प्रकाश डाला है। मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। चलो बच्चों, पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। भ्रष्टाचार होता है बुरा आचरण या फिर दुराचार भी कह सकते हैं। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जो दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। विराटता होती है विशालता। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ होते हैं विषय विशेष का ज्ञान रखने वाले। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। आंचकर होता है आंखों में काजल लगाकर। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें।
राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है। स्थूल होता है मोटा और सूक्ष्म होता है बारीक, पर वह सर्वत्र व्यापक है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। व्यापक होता है समाया हुआ। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अगोचर होता है अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष, और सर्वव्यापी होता है हर तरफ फैला हुआ। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। सर्वत्र होता है सब जगह। वह इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है? कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस होती है रिश्वत। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज है। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ। हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उल्टफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी। सारी व्यवस्था उल्ट पुल्ट हो जाएगी। जो चला रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उल्टफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तरकीब होती है उपाय। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। प्रपितामह होता है परदादा।
फिर क्या होता है, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। कंदरा होती है गुफा। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। सदाचार होता है अच्छा आचरण और तावीज होता है रक्षा कवच या फिर मंत्र लिखा हुआ कागज या धातु का टुकड़ा जिसे हाथ पर या गले में धारण किया जाता है। और सदाचारी होता है अच्छे आचरण वाला। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। कल होता है कोई यंत्र या मशीन। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है, महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए। पेशगी होता है किसी वस्तु के मूल का वह अंश जो काम करने वाले को पहले ही दे दिया जाता है या अग्रिम। राज्यों के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। उत्सुकता होती है अधीरता या बेचैनी। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया।
राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? आस्तीन होता है पहनने के कपड़े का वह भाग जो बाह को ढकता है, या बाह। असमंजस होता है दुविधा। उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमने जाना कि सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है, जिसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उसके उन्मूलन के खोखले रूपों पर कटाक्ष किया है। परसाई जी एक काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाते हैं जहां भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। वहां के राजा दरबारियों को कहते हैं कि प्रजा देश में फैले भ्रष्टाचार पर हल्ला मचा रही है। उन्हें तो आज तक यह नहीं दिखाई देता। अगर उन लोगों ने इसे कहीं देखा हो तो बताओ। दरबारियों को भी नहीं दिखाई देता। एक दरबारी के कहने पर विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाता है। 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञ राजा को बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, पर उसे पकड़कर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह सूक्ष्म तथा अगोचर है और सर्वत्र व्यापक है। वह देखने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। राजा इन गुणों को ईश्वर के गुण मानकर पूछते हैं कि तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? वे उत्तर देते हैं कि अब तो भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। उदाहरण के रूप में वे राजा को बताते हैं कि आपके सिंहासन के रंग का बिल झूठा बनाया गया। यह भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैला हुआ है। जब राजा ने उनसे इसे दूर करने का उपाय पूछा तो उन्होंने व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने तथा ठेकेदारी की प्रथा समाप्त करने के लिए कहा। राजा ने विचार करने के लिए उनकी योजना रख ली। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का अध्ययन किया। राजा सोच सोचकर बीमार हो गए तो एक दरबारी ने उन्हें कहा कि इस योजना को त्याग कर कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे बिना अधिक उलटफेर किए ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इसके लिए दरबारियों ने एक साधु को खोज लिया जिसने सदाचार का तावीज बना लिया था, जिसे भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी बन जाता था। राजा को यह उपाय पसंद आ गया। एक मंत्री के सुझाव पर उन्होंने साधु को तावीज बनाने का ठेका और 5 करोड़ रुपए इस कार्य को करने के लिए पेशगी दे दिए। लाखों तावीज बने और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर बांध दिए गए। एक दिन राजा वेश बदलकर तावीज का प्रभाव देखने 2 तारीख को एक कार्यालय में गए और किसी कर्मचारी को 5 रुपए देकर अपना काम करवाना चाहा तो उसने उसे यहाँ घूस लेना पाप है कहकर भगा दिया। राजा प्रसन्न हुए कि तावीज ने कर्मचारी ईमानदार बना दिए हैं। वह एक दिन फिर 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास काम करवाने गए और उसे 5 का नोट दिखाया तो उसने उसे ले लिया। राजा ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने तावीज नहीं बांधा है? उसने तावीज बांधा हुआ था। जब राजा ने तावीज पर कान लगाया तो उसमें से आवाज आ रही थी कि आज 31 है, आज तो ले ले। इस प्रकार बच्चों, इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक के सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल जाती। आगे अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में विषय बोध के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, राजा ने राज्य में किस चीज के फैलने की बात दरबारियों से पूछी? कौन सी बात पूछी थी? भ्रष्टाचार फैलने की। तो उत्तर में आ जाएगा, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात दरबारियों से पूछी। अगला प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? किसे सौंपा था? विशेषज्ञों को। तो उत्तर में आ जाएगा, राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम
विशेषज्ञों को सौंपा। अगला प्रश्न है, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? किसे पेश किया था? एक साधु को। तो उत्तर में आ गया, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। अगला प्रश्न है, साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? क्या दिखाया था? एक तावीज। तो उत्तर में आ गया, साधु ने राजा को एक तावीज दिखाया। अगला प्रश्न है, साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? किस पर किया था? एक कुत्ते पर। तो उत्तर में आ गया, साधु ने तावीज का प्रयोग एक कुत्ते पर किया। अगला प्रश्न है, तावीजों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? किसे दिया गया था? साधु बाबा को। तो उत्तर में लिखेंगे, तावीजों को बनाने का ठेका साधु बाबा को दिया गया। अगला प्रश्न है, राजा वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? कब गए थे? 2 तारीख को। तो उत्तर में लिखेंगे, राजा वेश बदलकर पहली बार 2 तारीख को कार्यालय गए थे। अगला प्रश्न है, साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई? कितनी पेशगी दी गई थी? 5 करोड़ रुपए की। तो उत्तर में लिखेंगे, साधु को तावीज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशगी दी गई। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया? उत्तर में आ गया, दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत बारीक होता है और उनकी आंखों को तो महाराज की विराटता देखने की आदत हो गई है, इसलिए उन्हें बारीक चीज नहीं दिखती। यदि उन्हें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें उन्हें महाराज की ही छवि दिखेगी, क्योंकि उनकी आंखों में तो केवल महाराज की ही सूरत बसी हुई है। अतः ऐसी स्थिति में उनके लिए किसी और वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। तो दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का यह कारण बताया था। अगला प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की? उत्तर में आ गया, जब विशेषज्ञों ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर सर्वत्र व्यापक है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, तब उनकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और बोले कि यह सभी गुण तो ईश्वर में होते हैं। तब इन सभी गुणों के बारे में सुनकर उन्होंने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। तो इस प्रकार विशेषज्ञों ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में जो बातें बताई, उनको सुनकर राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। अगला प्रश्न है, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? उत्तर में आ गया, राजा अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार करके राजा के आगे रख दी थी, जिसको लागू करना बहुत मुश्किल था। सारी व्यवस्था उल्ट पुल्ट हो जानी थी, जिससे और नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती थीं। इसलिए भ्रष्टाचार का कोई हल ना दिखाई देने के कारण राजा चिंतित रहने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस प्रकार विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो योजना राजा को दी थी, उसको लागू करने में जो कठिनाइयां पैदा होनी थी, उनके बारे में सोचकर राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अगला प्रश्न है, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा? उत्तर में आ गया, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि ये दोनों मनुष्य की आत्मा में ही होते हैं। जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है, तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है, तो किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते रहते हैं, जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं। इसी आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। इस प्रकार जिस मनुष्य की आत्मा में से ईमान के स्वर निकलते हैं, वह सदाचारी बन जाता है, और जिस मनुष्य की आत्मा में से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, वह भ्रष्टाचारी बन जाता है। अगला प्रश्न है, तावीज किस लिए बनवाए गए थे? उत्तर में आ गया, राजा ने अपने राज्य में हर जगह फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तावीज बनवाए, क्योंकि साधु बाबा के अनुसार जिस आदमी की भुजा पर यह तावीज बंधा होगा, वह सदाचारी हो जाएगा। उसने एक कुत्ते पर इसका प्रयोग भी किया था। यह तावीज कुत्ते के गले में बांधने पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता।
इसलिए तावीज की यह विशेषताएं सुनकर राजा ने साधु को करोड़ों तावीज बनाने के लिए कहा ताकि राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर इसे बांधा जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो हम यह कह सकते हैं कि राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सदाचारी बनाने के लिए तावीज बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है, महीने के आखिरी दिन तावीज में से कौन से स्वर निकल रहे थे? उत्तर में आ गया, महीने के आखिरी दिन जब राजा वेश बदलकर तावीज का प्रभाव देखने के लिए एक कर्मचारी के पास गए और उसे 5 रुपए का नोट दिखाया तो उस कर्मचारी ने नोट लेकर अपनी जेब में रख लिया। राजा ने तभी उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आए? कर्मचारी ने अपनी आस्तीन चढ़ाकर राजा को तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना तो तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए? उत्तर में आ गया, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक योजना तैयार की जिसके अनुसार व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने को और भ्रष्टाचार के मौके मिटाने को कहा। उन्होंने ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए कहा, क्योंकि यदि ठेके हैं तो ठेकेदार हैं, ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाए तो उनकी घूस भी मिट जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें यह भी पता लगाना होगा कि आदमी किन कारणों से घूस लेता या देता है ताकि उन कारणों को ही समाप्त किया जा सके। तो ये सभी उपाय विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बताए। अगला प्रश्न है, साधु ने तावीज के क्या गुण बताए? उत्तर में आ गया, साधु ने तावीज के गुण बताते हुए कहा कि उसने कई वर्षों के चिंतन के बाद इस तावीज को बनाया है। यह मंत्रों से सिद्ध है। जिस आदमी की भुजा पर बांधा जाता है वह सदाचार के रास्ते पर चल पड़ता है। साधु ने इस तावीज का प्रयोग एक कुत्ते पर भी किया था। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता, क्योंकि इस तावीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा में से बेईमानी के स्वर निकलने लगते हैं तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है और उसका आचरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो यह सभी गुण साधु ने तावीज के बताए। अगला प्रश्न है, सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आ गया, सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें देश भर में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग्य कसा गया है। इसमें लेखक ने दिखाया है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों में भी भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढ लिए जाते हैं। केवल भाषणों, नैतिक स्लोगनों, पुलिसिया कार्यवाही, वाद विवाद आदि से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना नैतिक स्तर दृढ़ करना होगा। अपने अंदर नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत जैसे गुणों को विकसित करना होगा। यदि सभी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वेतन दिया जाए तब कहीं जाकर भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा सकती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है जिसे मिलकर ही निभाया जा सकता है। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का उपविषय सदाचार का तावीज समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह उपविषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए उपविषय के साथ। धन्यवाद।